हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में डीके गोयल के क्वेश्चंस कर लिए थे 18 तक। आज हम लोग करने वाले हैं 19, 20 और 21। तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि फर्म को लॉस होता है तो हमें कैसे ट्रीट करना है, और यदि हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और प्रॉफिट कम हो तो हमें क्या करना होता है। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर टीएस ग्रेवाल के भानु, प्रताप, रीमा, सीमा, जय, विजय, ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मैं एंड स्क्रीन पे डालूंगी। वो तीनों क्वेश्चंस भी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of their capital, which were 6 lakh and 4 lakh respectively. On 1st April 2023, the partnership did provide that both partners will get monthly salary of 20,000 each. Interest on capital will be allowed at the 8% per annum. A will get quarterly rent of 24,000 for the use of his property by the firm. On 1st July 2023, A and B granted loan of 1,50,000 respectively to the firm. During the year ended 31st March 2024, the firm incurred a loss before any adjustment is made as partnership did. Prepare an account showing the distribution of P&L account. सबसे पहली बात, यदि फर्म में लॉस होता है, यदि फर्म में लॉस होता है, अब भाई यदि हमारी फर्म में लॉस हुआ तो हम आईओसी चार्ज नहीं करेंगे, आईओसी नहीं देंगे, नॉट अलाउड। सैलरी नॉट अलाउड, ना तो सैलरी देंगे ना आईओसी देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि फर्म को प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है। इन द केस ऑफ लॉस कंडीशन, फर्म विल नॉट पे आईओसी एंड सैलरी। ये नोट डालेंगे, है ना। कहां से देंगे जब हमारे पास लॉस है तो? ठीक है, हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ले जरूर सकते हैं। यदि फर्म को नुकसान हुआ है तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकती हूँ, आपसे पैसा ले जरूर सकती हूँ लेकिन आपको पैसा दे नहीं सकती। इस क्वेश्चन में तो आईओडी है ही नहीं। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन कब बनेगा? जब आईओडी होगा। तो इस क्वेश्चन में 19 में हम P&L एप्रो भी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आईओडी तो है ही नहीं। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या देना है? रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। और रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। ठीक है, अब P&L अकाउंट में भी प्रॉफिट होता है तो इस साइड, यहां तो लॉस दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे टू लॉस। कितना? बिफोर एनी एडजस्टमेंट लॉस दे रखा है बेटा 17,250। ठीक है, अब फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, यदि मैंने रेंट शॉप ली है तो मुझे रेंट तो पे करना ही होगा, क्योंकि वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेंट तो पे करना ही होगा। तो टू रेंट 24,000 इंटू 4। अब 4 क्यों? क्योंकि क्वार्टरली कहा है। ठीक है, यानी कि हर 3 महीने में एक बार रेंट, तो क्वार्टरली कितने होंगे? टोटल 4। हर 3 महीने में एक बार रेंट देना है, फिर 3 महीने, तो साल में कितनी बार रेंट देंगे? 4 बार। 24,000 इंटू 4, 96,000। और क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों ने लोन भी दिया है भाई। क्यों?
ए और बी, ए ने लोन दिया है 1 लाख का और बी ने दिया है 50,000 का। ए और बी यही निकाल देते हैं। 1 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट दी है क्या क्वेश्चन में? नहीं दी है। अगर रेट नहीं दी हो तो कितना परसेंट चार्ज करते हैं? 6%। तो 1 लाख का 6% 9/12, 50,000 6% 9/12। अब आप बोलेंगे 9 कैसे आया? तो बेटा 1 जुलाई को दिया है 2023 से 31 मार्च 2024 तक। काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हुए। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दी होती है तो कितना चार्ज करते हैं? 6%। इसको निकालें। ठीक, 6 1 जा 6 2 जा 2 5 जा 5 9 जा 4500 ए का आया। 2 0 से 2 0, 6 1 जा 6 2 जा 2 250, 10 से होगा तो 2250 है ना, क्योंकि 250 इंटू 10 होता है 2500। सही। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे हो गए। हमारी फर्म को लॉस था, उसके बावजूद भी हमने रेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट होता है, और ये टोटल जितना भी लॉस हुआ है ये सब ट्रांसफर कर दें। अब बात आती है कहाँ ट्रांसफर करें? P&L अप्रो में। लेकिन P&L अप्रो में करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि P&L अप्रो में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट वो तो है ही नहीं। तो डायरेक्ट बाय लॉस ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, P&L अप्रो में डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां पे कुछ लिखना ही नहीं है। तो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। प्लस करो 2250, 4500, 96,000 और 17,250, 1,20,000 रुपए। अब कौन से रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशियो। ये सब वर्किंग नोट है, तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोनों की कैपिटल देखो बेटा, ए और बी की 6 लाख और 4 लाख। ऐसे लिखो कैपिटल। कैपिटल रेशियो निकालना है, कॉमन 0 कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2 2 जा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 72 और 48। हो गया क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन में क्या था? फर्म को लॉस हुआ था। लॉस होगा तो आईओसी नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि हो तो लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, ये दोनों चीजें हमें नहीं देनी है, तो हम डायरेक्ट P&L अकाउंट बनाएंगे और रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो जो फर्म का लॉस था वो और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेंट तो पे करना ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही होगा। तो टोटल 1,20,000 रुपए पार्टनर्स को बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी इंपॉर्टेंट। आज के तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट 19 के बाद 20 क्वेश्चन रीड करें पहले। A and B are partners in a firm, sharing profit in the ratio 1:2. Their capital on 1st April 2023 were 4 lakh and 6 lakh respectively. As per partnership date, A is to get a monthly salary of 15,000. Interest on capital is to be provided 10% per annum. Charge on drawing 12% per annum. During the year, A withdrew 30,000 and B withdrew 50,000. ड्रॉइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% बोला है। फर्म incurred a loss of 60,000 during the year ended 31st March 2024 before any adjustment.
you are required to prepare an account showing the distribution of P&L. फिर से फर्म को लॉस हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में हम क्या P&L बनाएंगे? P&L तब बनाते जब हमें रेंट देना होता, इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, रेंट नहीं है, तो P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट बना देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2024। क्लियर बेटा? P&L अप्रूव क्यों बना रहे हैं? क्योंकि P&L का कुछ है ही नहीं, और P&L अप्रूव इसलिए बनाना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेंगे हम। सबसे पहले फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू P&L अकाउंट, वहां से हम लॉस लेकर आए हैं 60,000 रुपए। ठीक है, हम बना रहे हैं P&L अप्रूव। फिर फर्म को यदि लॉस हुआ है तो IOC नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए, नुकसान हुआ है तो दे नहीं सकती, लेकिन इनकम तो ले सकती हूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई साइड आएगा। सीधी सी बात है, अगर मुझे घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो मैं पैसे नहीं दे सकती, लेकिन जो मेरी कमाई है वो तो करूंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मेरी इनकम होती है फर्म की, तो वो तो मैं चार्ज करूंगी, ए और बी। ठीक है, अब कितना है? ड्राइंग दे रखी बेटा क्वेश्चन में 30 और 50 और 12% बोला है। 30,000 का 12% और 50,000 का 12%। अब एवरेज पीरियड कितना मानते हैं? 6/12। याद है ना, यदि क्वेश्चन में ड्राइंग के साथ पर एनम दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साल में 2 बार चार्ज होता है। एवरेज पीरियड कितना मानते हैं? 6/12। 12% ही है, 30 और 50। ठीक है भाई, तो ये कितना होगा? 12 तिया डायरेक्ट कर लो, 12 3 36, 36 का आधा 1800, और यहां हो गया 12 5 60, 6000, 6000 का आधा 3000। ठीक है, चलिए, तो 60,000 में से 4,800 गए, बचे 55,200 बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 55,200 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:2, यानी कि 1/3, 18,400 ए का, और बी का 2 से इंटू कर दूं तो 36,800। क्लियर? फिर से बताऊं, फर्म को क्या हुआ था बेटा? लॉस। ठीक है, लेकिन यदि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट नहीं पे करना है तो मुझे P&L बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और फर्म को लॉस हुआ है तो IOC नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पे चार्ज करेंगे बेटा? 6 मंथ पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 और ज्यादा इंपॉर्टेंट। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 with a capital of 10 lakh and 5 lakh. As per partnership deed, they are to be allowed interest on capital 8% per annum and net profit for the year ended 31st March 2023 before providing for interest on capital amounted to 45. Show the distribution of profit. देखो, सबसे बड़ी बात यह है, देखने से ही हमें समझ में आ रहा है
कि प्रॉफिट दिया है 45,000, है ना। प्रॉफिट कितना है? 45,000, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2023 है। देखो सबसे पहले तो मैं यहां लिखती हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे प्रॉफिट दिया है 45,000, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है 10 लाख और 5 लाख। कैपिटल दे रखी है 10 लाख और 5 लाख। इनका देना है मुझे 8%, यानी कि 80,000, और यहां देना है मुझे 40,000। टोटल मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन में लिखा हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यदि क्वेश्चन में लिखा हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें आईओसी देना है, तो हम पूरा 80 और 40,000 लिख देंगे। और 80 और 40 यदि मैं लिखती हूं तो 1,20,000, 1,20,000 में से 45 माइनस होंगे, बाकी का जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट अभी ऐसा नहीं लिखा है, यदि क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है तो हम केवल उतना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना हमारे पास है। मुझे ए को देने हैं एक्स वाई है, मुझे एक्स को देना है 80,000 और वाई को देना है 40। ठीक है, ध्यान से सुनना, यदि एक्सपेंसेस ज्यादा हो अवेलेबल प्रॉफिट से तो मुझे जितना प्रॉफिट है मैं उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। कौन से रेशियो में? जितना मुझे इनको पे करना है। मुझे एक को पे करना है 80 और एक को पे करना है 40, तो यहां से रेशियो बन गया 8:4 या 2:1। मैं 45,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। 45,000 रुपए प्रॉफिट से ज्यादा मैं पे नहीं कर सकती हूं। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 देना है, बट मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो जितना पैसा है उसको जिसको जितना देना है उस रेशियो में बांट देना। ऐसा एक और क्वेश्चन एग्जांपल में आपको मैं बताती हूं अभी। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, तो 45,000 रुपए को 2/3 और 45,000 को 1/3, यानी कि x को मिल जाएंगे 30 और y को मिल जाएंगे 15 और कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा, जितना प्रॉफिट था पूरा खत्म हो गया। ऐसा होगा ये क्वेश्चन। सपोज करें आपको देना है 40,000 रुपए, फिर से समझा रही हूं, आपके पास प्रॉफिट कितना है बेटा? 40,000, ठीक है। आपको एक्स को देना है सैलरी 3,000 रुपए महीना, तो ये हो गया 36,000, और आपको वाई को कमीशन देना है 72,000। अब आपको एक्स को सैलरी देना है और वाई को कमीशन देना है, और आपके पास प्रॉफिट केवल 40,000 है। क्या करेंगे? तो 40,000 को एक्स और वाई में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जिसको जितना देना है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यदि एक्सपेंसेस ज्यादा हो या ऐसा दिया हो कि एक्स को आईओसी भी देना है, एक्स को सैलरी देना है, वाई को आईओसी देना है, वाई को कमीशन देना है, तो जिसको जितना देना है उन दोनों को जोड़कर उस रेशियो में आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस एंड स्क्रीन पे मिलेंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना।
यदि फर्म को लॉस होता है तो हम ये दोनों चीजें नहीं देंगे, सिर्फ ये लेंगे, ठीक है। और यदि प्रॉफिट कम हो और आईओसी, सैलरी, कमीशन हो तो जितना देना है उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए 19, 20 और 21, और सेम आपको टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन एंड स्क्रीन पर दे रही हूँ, ठीक। तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट वीडियो से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट इसका पहले आप बेसिक कंसेप्ट मेरा पूरा देख लेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेसिक कंसेप्ट। मैं आपको डायरेक्ट सवाल करवाने वाली हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बनाया है वहां से आप पूरे फॉर्मूले बनाना सीख लेंगे। जैसे ही आप फॉर्मूले बनाना सीख लेंगे, आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो आप पहले बेसिक कंसेप्ट कर लेंगे अच्छे से, ताकि क्वेश्चंस आ जाएंगे, ओके। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। बाय, टेक केयर।